स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक हैं। द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान केंद्र आरसीएम बराबर 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI होता है। यहाँ पर I क्या है, वो पार्टिकल का नंबर है जो I बराबर 1 से शुरू हो करके I बराबर कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। I इज इक्वल टू 1 to n। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र किसी भी निकाय का वो बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकें कि बाह्य बल के अधीन जब कोई वस्तु गति करती है, कोई पिंड गति करता है, तो द्रव्यमान केंद्र उस पिंड की पूरी गति का निरूपण करता है। एक निश्चित बिंदु जो पूरी गति का निरूपण करता है वही उसका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के आधार पर हम कार्टेशियन में जब कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो XCM बराबर 1/m, या दूसरी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि M1 X1 M2 X2 M3 X3 डॉट Mn Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट अप टू Mn। यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया तो जो XCM है, XCM इज इक्वल्स टू 1/m। देखिए M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट अप टू Mn, ये क्या है, समस्त कणों का द्रव्यमान है और पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमान को m से निरूपित किया गया है यहाँ से। तो इस तरीके से 1/m को बाहर निकाल लिया और समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI, इस तरीके से हमने इसको XCM को परिभाषित कर दिया। ठीक इसी प्रकार YCM को और ZCM को भी परिभाषित किया जाएगा। अगर हम YCM बराबर राइट करें तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 डॉट Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट Mn। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो YCM बराबर 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/I जैसे होता है इसी तरीके से यहाँ पर YI हो जाएगा। ये दो टर्म आपके हो गए। इससे पहले भी इस लेक्चर का एक वीडियो बना है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक आई बटन में प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ZCM की। तो ठीक इसी प्रकार ZCM बराबर M1 Z1 M2 Z2 डॉट चलिए M3 Z3 भी राइट कर लेते हैं डॉट अप टू Mn Zn अपान M1 प्लस M2
प्लस m3 डॉट डॉट m n। इसके लास्ट टर्म को, इसके टर्म को अगर हम समराइज करें तो वो क्या हो जाएगा, 1/m ZCM बराबर 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 mi zi। हेयर i इज इक्वल टू 1 to n। i कहाँ से, मतलब पार्टिकल कितने हैं, 1 से स्टार्ट होकर के n तक पार्टिकल। तो ये आपका द्रव्यमान केंद्र के कार्टीय घटक, कार्टिजन कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास आपने इस तरीके से क्लियर कर लिया। तो अब जो आगे का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वो है हमारा द्रव्यमान केंद्र का वेग, उसका क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, वेग त्वरण के परिणाम स्वरूप उस पर जो बल आरोपित हो रहा है वो क्या होगा, और अगर द्रव्यमान केंद्र पर बल आरोपित न किया जाए तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन बातों की चर्चा अब हम करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना द्रव्यमान केंद्र की गति। तो जब हम द्रव्यमान केंद्र पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो RCM होता है द्रव्यमान केंद्र, दैट इज इक्वल्स टू 1/m समेशन, इसको हम क्या राइट करते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri। इस चीज को हम टोटली न राइट करके इसको अगर तोड़कर हम राइट करें तो राइट करने का हमारा मेथड क्या होगा कि 1/m m1 r1 m2 r2 डॉट 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 mn rn ऐसे राइट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश है, ये क्या है, स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश से हम वेग बनाने के लिए इसको t के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। t के सापेक्ष जब इसको हम अवकलित करेंगे तो d/dt ऑफ RCM दैट इज इक्वल्स टू d/dt 1/M m1 r1 m2 r2 प्लस डॉट 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 mn rn, यहाँ तक हो जाएगा। ये drCM/dt जो है ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्थित सदिश विस्थापन वेक्टर का जब समाकलन किया जाता है तो वो वेग में परिवर्तित हो जाता है। इस यहाँ पे जो drCM/dt है ये vCM में कन्वर्ट हो जाएगा। विस्थापन परिवर्तन बटा समयांतराल वेग हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमने गति के समीकरणों में और विस्थापन, वेग, त्वरण, इनकी परिभाषाओं में इसको पढ़ा है। तो यहाँ से ये RCM VCM में कन्वर्ट हो जाएगा और VCM इज इक्वल्स टू 1/m बाहर आ जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन के तौर पर एक एक पार्ट से डिफ्रेंशिएशन इसका होगा। drCM/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस डॉट 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 mn drn/dt। आप चाहें तो r पर एक कॉन्सिक्वेंट वेक्टर्स लगा सकते हैं क्योंकि r सदिश है, v पर भी वेक्टर लगेगा क्योंकि v भी सदिश है। ये v है क्या, द्रव्यमान केंद्र का ये वेग है। ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो इस वेग को इस तरीके से भी परिवर्तित किया जा सकता है कि dvCM इज इक्वल्स टू 1/m
M1 V1 M2 V2, ये R2 dR2 अपॉन D2 V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वेलोसिटी है तो वेक्टर्स इस पे चलते रहेंगे। Mn Vn क्या है, nवें कण का वेग है। V1 क्या है, पहले कण का वेग है। V2 क्या है, दूसरे कण का वेग है। तो इस तरीके से VCM इज इक्वल्स टू 1/m, इसको भी समेशन के फॉर्म में अगर राइट करें तो I इज इक्वल टू 1 to n m I और VI, ये द्रव्यमान केंद्र का वेग आ गया। ये क्या आ गया, द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो इस तरीके से हमने द्रव्यमान केंद्र के वेग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग dVCM बराबर 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi VI। अब हम लोग द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की तरफ बढ़ते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो वेग का एक पद हम ले लेते हैं, कौन सा, कि dVCM, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है VCM, दैट इज इक्वल टू 1/m mi VI प्लस M2 V2 प्लस डॉट 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 MN VN, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग। फिर हम क्या करते हैं, पुनः इसको T के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, आप जानते हैं कि dVCM अपान dt, जैसे dV/dt ये हो जाता है, वैसे dVCM अपान dt जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ACM बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ACM। और ACM क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हो गया, ये द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, अवकलित कर देते हैं। d/dt ऑफ M1 V1 M2 V2 डॉट 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 अप टू लास्ट टर्म क्या होगा, MN VN होगा। इसको अवकलन के पश्चात देखिए क्या हो जाएगा, M1 dV1/dt प्लस M2 dV2/dt प्लस डॉट 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 MN dVN/dt, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए। आप जानते हैं मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के टर्म का होगा। दैट इज कन्वर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ M1A1 प्लस M2A2 डॉट 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 MNAN, ये आपका हो गया ACM। यहाँ पर एक जो टर्म है छूट गया, राइट कर देते हैं, 1/m वो साथ में बना रहेगा dV/dt। तो यहाँ से एक 1/m, ऐसे हमने इसको बाहर राइट कर लिया। यहाँ पर भी वो रहेगा 1/m, इस तरीके से। अब इसको सिंपली इसको राइट करते हैं। ACM इज इक्वल्स टू 1/m, इसको I इज इक्वल टू 1 to n mi AI, ये द्रव्यमान केंद्र का क्या हो गया, त्वरण हो गया। ये द्रव्यमान केंद्र का क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ACM इज इक्वल्स टू 1/m समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n mi AI, ये कंप्लीट कर लिया आपने। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि
त्वरण से बल को डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन से फोर्स की तरफ मूव करते हैं। तो ACM इज इक्वल्स टू 1/m, इसका टर्म क्या है, M1 A1 M2 A2 प्लस डॉट 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 MN AN। इस तरीके से हमने द्रव्यमान केंद्र के त्वरण को लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, MACM, इसको इधर भेज दिया। आप जानते हैं M1 A1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, M1 A1 इज इक्वल टू F1 F2 दैट इज इक्वल्स टू FN। इस तरीके से M1 A1 माने पहले कण पर आरोपित बल गुणे पहले कण का त्वरण, ये पहले कण पर आरोपित बल हो जाएगा, ये पहले कण का द्रव्यमान, पहले कण का त्वरण, ये दूसरे कण का द्रव्यमान, दूसरे कण का त्वरण, ये दूसरे कण का क्या हो जाएगा, आपका आरोपित बल हो जाएगा। इसी तरीके से कॉन्सिक्वेंट बल होंगे। ये जो टोटल बल होगा इसको हम क्या लिखेंगे, F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल का मतलब है बाह्य, या लिखें हम आरोपित बाह्य बल। अब यहां से मूव करते हैं, MACM इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल। यदि F एक्सटर्नल जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, आरोपित बाह्य बल का मान क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं क्या होगा। इफ F एक्सटर्नल इज 0 दैट्स मीन MACM, इसका मतलब है MACM का मान 0 होगा, इनका दोनों का गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। आपको पता है अगर हम निकाय की चर्चा कर रहे हैं तो उसका द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। जिस निकाय की हम बात कर रहे हैं हमने उसके एग्जिस्टेंस को कंसीडर किया है, हमने ये माना है कि वो वस्तु निकाय है, उसका द्रव्यमान है, फिर उसको हम 0 कैसे मान सकते हैं। तो M इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है ACM ही 0 होगा, ACM ही क्या होगा, 0 होगा। और ACM बराबर क्या होता है, DVCM, अभी आपने लिखा अपान DT बराबर 0। तो यहाँ से एक चीज़ निकल करके आती है, DVCM अपान DT का मतलब क्या है, द्रव्यमान केंद्र में वेग परिवर्तन। DVCM का मतलब है द्रव्यमान केंद्र में के वेग में परिवर्तन, और DT का मतलब है समय के सापेक्ष। तो द्रव्यमान केंद्र के वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष 0 है। इसका मतलब है समय के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और किसी राशि में अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन 0 होता है तो ऐसी स्थिति में वो राशि जो होती है वो क्या होती है, नियत या नियतांक होती है। तो DVCM क्या हो जाएगा, वो नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 बातें लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो 2 बातें क्या हैं कि F एक्सटर्नल का मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब यूँ समझ लीजिए, अगर किसी निकाय को अगर दूसरे सिस्टम से, पूरे परिवेश से उसको पृथक कर दिया जाए, विलगित मतलब अलग किया हुआ, अंग्रेजी में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो विलगित निकाय का मतलब यह है कि विलगित निकाय वो निकाय होता है, वह निकाय
होता है जिस पर आरोपित समस्त बलों का सदिश योग शून्य होता है। तो बिलगित निकाय वो निकाय होता है जिस पर आरोपित समस्त बलों का सदिश योग क्या होता है, शून्य होता है। मतलब उस पर कोई बल मतलब आरोपित ही उसका परिणामी शून्य होगा। सदिश योग शून्य होने का मतलब बलों का परिणामी शून्य, मतलब उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आरोपित नहीं होगा। एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इसका मतलब क्या है कि वो निकाय क्या है, बिलगित है, आइसोलेटेड सिस्टम उसका कहते हैं। ये आपने लिखा बिलगित निकाय। दूसरी बात और कि बिलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, यहाँ से जो निकल करके बात आई वो ये कि बिलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, बिलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग जो है वो क्या होता है, नियत रहता है। तो इस तरीके से हमने द्रव्यमान केंद्र की गति में उसके वेग, त्वरण और बिलगित निकाय की बिलगित निकाय में द्रव्यमान केंद्र के वेग का मान क्या होता है और उस पर आरोपित बलों का जो सब परिणामी है वो शून्य होता है, इन बातों की चर्चा की। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। हम आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आपकी और कोई क्वेरी है, कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे।